हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है या नहीं, वो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि 182 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह जितनी भी डिटेल्स है आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो ये जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ से डायरेक्टली आप इसकी नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इसका जो विज्ञापन नंबर है वो आपका 01/25 आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, अब इस जो आपको यहाँ बताया गया है, जो ये कंपनी है वो रिन्यूएबल पावर और हाइड्रो जनरेटर बिजनेस में आपका वर्क करती है, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। साथ में आपको बताया गया है एनजीएल, ये एक एनटीपीसी का ही एक सबसिडियरी कंपनी है। यहाँ आपको बताया जो कि जॉब निकाली गई है, ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की जॉब निकाली गई है। न्यूएबल एनर्जी एरिया फॉर पीरियड फॉर 3 ईयर्स। तो ये आपकी जो जॉब पीरियड रहने वाला है वो 3 ईयर्स का रहने वाला है, फिक्स टर्म बेस पे रहने वाला है, और फ्यूचर में इसको 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। ये आपको साइट्स बताई गई कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर इनकी जो साइट्स है वो आपको बताई गई है। अब बात करते हैं पोस्ट की क्वालिफिकेशन की क्या है। तो सबसे पहले जो पोस्ट आपकी आती है वो आपकी इंजीनियर की आती है सिविल के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज में 40 दी हुई है। ये आपको कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी बताई गई है। क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है BA BTech आपसे मांगा गया इन सिविल इंजीनियर। एटलीस्ट 60 मार्क्स आपके होने चाहिए, वो आपको बताया गया है। यदि आप SC ST या PS कैटेगरी से आते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया है, तो मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जियोटैक या व्हीलिंग में या फाउंडेशन या स्ट्रक्चर स्टील में या टावर स्ट्रक्चर में, स्विच, इन सब में आपका होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। यदि आपके पास RE एक्सपीरियंस है तो आपको उसमें प्रेफर भी दिया जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। ये आपको जॉब समरी बताई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। फिर सेकंड आती है आपकी इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल के अंदर। इसमें आपकी 80 पोस्टें दी हुई हैं, ये आपको कैटेगरी वाइज मिल जाता है। सेम आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाती है, सेम आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसमें आपका स्विचिंग, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग या ट्रांसमिशन सिस्टम या ट्रांसफॉर्मर डिजाइन इंजीनियरिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और सेम आपका कैंडिडेट का RE एक्सपीरियंस क्या है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ये आपकी जॉब प्रोफाइल दी हुई है, और एज लिमिट आपकी 30 साल यहाँ पर रहने वाली है। फिर आता है आपका मैकेनिकल के अंदर 15 पोस्टें आपकी दी गई हैं। ठीक है, सेम आपका एजुकेशन आपका रहने वाला है, वो आपको बताया गया है। यदि आपने ME या MTech डिग्री किया हुआ है तो इसमें आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है सुपरवाइजन या एजुकेशन में, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, 30 साल आपकी एज मांगी गई है। फिर आती है आपकी एडजेक्टिव की RE ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। इसमें आपकी 7 पोस्टें दी हुई हैं, ये आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है। इसमें आपसे बताया गया है ग्रेजुएशन एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री फॉर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद द स्पेसिफिकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज या इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट फॉर मास्टर इन सोशल वर्क फॉर MHROD और MBA विद द स्पेशलिस्ट फॉर HR विद द एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, और यदि आप SC ST और PS कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इच HR फंक्शनेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, तो वहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि कैंडिडेट के पास SAP या MS ऑफिस और डाटा एनालिस्ट की नॉलेज है तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपकी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है, 30 साल आपकी एज बताई रखी गई है। फिर आता है एडजेक्टिव फॉर RE फाइनेंस के अंदर 26 वैकेंसी दी निकाली गई है। क्वालिफाई के लिए आपका जो एजुकेशन मांगा गया है CA या CMA मांगा गया है आपसे। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका, इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप पीरियड फॉर एरिया फॉर फाइनेंस और अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी एज लिमिट 30 साल आपकी रखी गई है। फिर आपका आ गया इंजीनियर फॉर RE IT के अंदर
4 वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर आपसे बी या बी.टेक डिग्री मांगी गई है फॉर कंप्यूटर साइंस के अंदर 60% मार्क्स मांगे गए हैं। SC ST PS कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स आपके। 3 एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे नेटवर्किंग के अंदर, या राउटिंग स्विचिंग हो गया आपका, वी लाइन हो गया, इंटरवियर राउटिंग हो गया, लेयर 3 लेयर 2 स्विचिंग हो गया, स्टैटिक रूटिंग हो गया, डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल हो गया, या एक्सपीरियंस इन फायरवॉल इन सिक्योरिटी नेटवर्किंग मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग हो गया, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, एसएप नेट प्रोग्रामिंग फेयरमेंट हो गया, कोर MSL SXU सर्वर हो गया, डाटाबेस विंडो सर्वर। इन सब में आपका यदि एक्सपीरियंस आपको होता है तो आपको इसमें के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। 30 साल आपकी एज रखी गई है। फिर आता है आपका इंजीनियर फॉर RE कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल के लिए 10 वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, BA B.Tech में आपसे मांगा गया है फॉर स्ट्रीम फॉर PG डिप्लोमा एंड मटेरियल मैनेजमेंट फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड MBA फॉर PG DMB फॉर एटलीस्ट 60% मार्क्स मांगे गए हैं आपसे। ये आपके पास BA BA होना चाहिए स्ट्रीम इन MEA M.Tech फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन में 60% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपीरियंस आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, एज लिमिट आपकी वही 30 साल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आपका CTC की बात की जाए तो CTC तो आपका जो रहने वाला है वो 11 लाख पर एनम का आपका यहाँ पर CTC यहाँ पर रहने वाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आपको ये बताया गया है जो आपकी जो वैकेंसी दी है वो कम और ज़्यादा हो सकती है, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपको यहाँ बताया जा सकता है। साथ में आपको बताया गया है दी कैंडिडेट शुड बी साउंड हेल्थ बिफोर द ज्वाइनिंग कैंडिडेट हु हैव अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपकी जो फिटनेस है वो भी यहाँ पर देखा जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको PS कैटेगरी के लिए आपको रिजर्व वैकेंसी भी देखने को मिल जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपका CBT टेस्ट रहने वाला है, साथ में जो एक्सपीरियंस और आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर आपको दिया है। CBT टेस्ट आपका 70 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, जिसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम क्वालिटी मार्क्स होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे 50% मार्क्स चाहिए। ऐसे एक्सपीरियंस के अंदर 10 मार्क्स का होगा, 50% मार्क्स लाने हैं, और रिजर्वेशन को भी 50% मार्क्स लाने। इंटरव्यू आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क का रहेगा, और उसमें भी आपको 50% लाने हैं और रिजर्वेशन को 45, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको हेल्ड किया जाएगा कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बम्बई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, लखनऊ, जयपुर, भोपाल या रायपुर। यहाँ पर आपकी लोकेशन रहेगी। ठीक है, ये 2 स्टेज में आपका होने वाला है। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, जो भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको बताया गया है। 5 स्मार्ट वी विल बी रिवॉर्ड फॉर कैंडिडेट फुलफिल मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपीरियंस द एडिशनल 1 मार्क। तो जो भी इनकी कंडीशन है कैंडिडेट है उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे प्लस 1 मार्क ईच फॉर एडिशनल एक्सपीरियंस फॉर मैक्सिमम इन 10 मार्क्स। ठीक है, तो इनके जो एडिशनल इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा यदि वो आप भी है तो 1 मार्क्स आपको मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ जाकर आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ बताया जनरल EWS OBC कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। यदि आप SC ST PS कैटेगरी से आते हैं या SMS कैटेगरी या फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी कोई फीस यहाँ नहीं लगने वाली, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कब से यह फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है, तो 11 अप्रैल 2025 से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 1 मई 2025 आपकी यहाँ पर रहने वाली है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो भी इंडियन नेशनल से हैं वो उसको अप्लाई कर सकता है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एज रिलेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी जानकारी थी, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो आप यहाँ जॉब रास्ता पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, या जॉब रास्ता पे आकर आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इसका इंटरेस्टेड है वो 11/4/2025 को इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, तो वो जाकर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, और 1 मई 2025 की लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।